अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेप फ्रूट पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेप फ्रूट जिसे चकोतरा भी बोलते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए किन किन तरीक़ों से इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और वो कौन से अमराज हैं जिनमें इसका इस्तेमाल कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। तो तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इसके मुतालिक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेप फ्रूट दोस्तों सर्दियों का फल है। आप जब बाज़ार जाते होंगे आपने अक्सर देखा होगा कि आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाता है। सब्ज़ कलर के बड़े बड़े से ये फ्रूट होते हैं और जब इन्हें छीला जाए तो अंदर से ये सुर्खी माइल निकलते हैं और जायके में ये खट मीठे से होते हैं। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि इनका जायका कड़वा होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो कच्चे ग्रेप फ्रूट हैं वो कड़वे होते हैं। अगर आप कच्चे लेंगे तो उनका जायका कड़वा होगा। जब आप पुख्ता लेंगे, जो बड़े बड़े ग्रेप फ्रूट होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको खट मीठे से महसूस होंगे, आपको कभी भी कड़वे महसूस नहीं होंगे। तो आपने जब भी ग्रेप फ्रूट लेना है आपने बड़े किस्म के लेने हैं और पुख्ता जो पके हुए हों वो आपने लेने हैं। तो इनका मज़ाज दोस्तों दूसरे दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में तर होता है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके जिस्म में बहुत हैरत अंगेज़ ये फ़ायदे ज़ाहिर करता है। आपके वज़न को कम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके जिस्म से जो फासद मादे होते हैं या अज़ाफ़ी फ़ैट है उसे ये ख़त्म करता है और उसे आपके जिस्म से ख़ारिज करता है, जिसकी वजह से आपका वज़न जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करते हो तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम इसका इस्तेमाल करना है। खाना खाने से पहले आपने चंद इसकी काशें लेनी हैं। पूरा ग्रेप फ्रूट आपने इस्तेमाल नहीं करना, बहुत बड़ा सा होता है। तो आप अगर पूरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म से ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाया कर देगा, कैल्शियम को भी ख़त्म करेगा, आपके दांतों को भी नुकसान देगा। तो आपने इसका कम इस्तेमाल करना है। आप ऐसा कीजिए कि ग्रेप फ्रूट काट लीजिए और छीलने के बाद इसमें जो काशियाँ होती हैं वो आप 4 अदद से लेकर 6 अदद तक डेली रूटीन वाइज यूज़ करते रहें वज़न को कम करने के इरादे से। तो आपका 1 माह के अंदर अंदर वज़न जो है बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप महसूस करें कि वज़न जो है मज़ीद कम करना है तो आप 1 माह और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपके ये वज़न को कम करेगा। इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिनमें अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाएगा। मतलब आपके जिस्म में जो ताकत है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की उसको ये इंक्रीज़ करेगा और आपको आसानी से कोई बीमारी भी नहीं होगी। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी जिल्द के लिए भी बहुत अच्छा, आपके रंग को गोरा करेगा, निखारेगा, क्योंकि इसमें वो काफ़ी विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी जिल्द के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत मुफीद हैं। जैसा कि विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन बी भी इसमें होता है, विटामिन सी की तो काफ़ी भारी मकदार होती है, विटामिन के भी इसमें पाया जाता है, कैल्शियम से भी ये भरपूर है और फास्फोरस भी की भी कुछ इसमें मकदार पाई जाती है। ये तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक दवा के तौर पे काम करेगा, आपके बुखार को कम करेगा और अगर आप इसका 2-3 मरतबा इस्तेमाल करते हो तो बुखार उतर भी जाता है। तो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ज़ियाबतस के मरीज़ भी कर सकते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अगर वो भी इस्तेमाल करें तो उन्हें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके गुर्दे में पथरी जो है वो कभी भी नहीं पैदा होगी। ये आप बात लिख के ले लें। आप जब इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके जिस्म से वो फासद मादे और जो गैर ज़रूरी फ़ैट है वो तमाम ये ख़त्म करता है, आपके जिस्म से खारिज कर देता है। तो आपको कभी भी गुर्दे की पथरी का मसला नहीं बनेगा। इसके बाद आपके दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दमा खांसी जो होती है उसमें भी मुफीद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो अज़ाफ़ी जो बलगम है उसे भी ये ख़त्म करता है आपके जिस्म से। और आपको अगर दमा है तो दमे के मसले में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी फेफड़ों को ये साफ़ करेगा और आपके जिस्म से जो गैर ज़रूरी मवाद हैं उन्हें ये खारिज कर देगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि प्रेगनेंसी के वक्त औरतें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनके लिए नुकसानदेह है। अगर आप कोई एंटी बैक्टीरियल या एंटी एलर्जिक कोई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नुकसान देगा। और एंटीबायोटिक भी बाज़ औक़ात लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं दवाएँ, तो उन दौरान भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप डॉक्टर से रजू कीजिए, उनसे पूछ के फिर आप इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो।
تو یہی تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے, اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.